Namaste, my dear students. So, in our last video, we were discussing about the story of Ashoka. We saw that Ashoka was given the tag of being the great. Ashoka, the great. Okay, so this word the, what is this? The word the is an article. So, in English grammar, we have three articles: a, an, the. A, an, and the. So a and an both are used for singular nouns and the is used for special nouns and plural nouns. Okay, so we will learn this in detail about articles. Just remember one thing, that articles हमेशा naming words मतलब nouns की help करते हैं. Okay, so we have a little task. Before you watch the video, एक छोटा सा task है. Okay, before we start with the story, on page number 12 of this Ashoka story, the video today, the video which we are discussing, the page which we will be discussing. Okay, on that page, page number 12, you have to find out these three articles. Okay, and you have to write their number. On page number 12 हमारे पास कितने the words हैं, कितने an हैं and कितने a हैं. So a and the का count करके you have to write their count okay, on a piece of paper. So this is like your assignment on articles. Okay, for example, if you see, अगर आपको 10A दिख रहे हैं, okay, a war, a boy, a girl, anything, whatever you can see, a mistake, आपको a को circle करना है. Then when we talk about an is used before vowel sound letters. Okay, जो भी letters vowel sound से start होते हैं, that is A, E, I, O, U. बिफोर दैट हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? हमेशा एन. सो अब आपको सेकेंड जो वर्ड ढूंढना है, पिकाबू करना है, दैट इज़ एन, ए एन, एन. एंड आपको उस पर स्क्वायर बनाना है. ऑन ए यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, ऑन एन यू हैव टू ड्रॉ अ स्क्वायर. ऑन द, ओके, दिस इज़ अ 3 lettered वर्ड द. ओके, अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंड आपको द पे ट्राइंगल बनाना है. So now we can continue with our story. So let's begin. So in our last video we stopped at the line where we saw that Ashoka won the war of Kalinga. Now let's see what happens after winning the war. What is the reaction of Ashoka? The morning after the victory, Ashoka stepped out of the palace. Okay, अब victory means winning, जीत. ओके, कॉन्कर्ड. सो अब अशोका ने जब कलिंगा की लैंड पर विक्ट्री पा ली, तो उसके बाद ही स्टेप्ड आउट. स्टेप मीन्स कदम, आउट मीन्स बाहर. सो उन्होंने अपने उस पैलेस जो उन्होंने कैप्चर कर लिया था उसके बाहर कदम रखा अगली ही सुबह. ही गॉट डिस्टर्ब्ड टू सी द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, दैट इज हार्म, ही कॉज्ड इन द बैटल फील्ड. बैटल फील्ड इज रणभूमि. ही गॉट डिस्टर्ब्ड. ओके, अब इतना खून खराबा देखने के बाद उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया. ओके, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी. ही वॉज शॉक्ड बाय हिज ब्रूटल मीन्स हार्श एक्शंस. अब उन्होंने एक दिन पहले जो इतनी लड़ाई की, ही फेल्ट बैड. उन्हें बुरा लगने लगा कि उन्होंने ऐसी क्रूएलिटी, ऐसी एनिमल्स जैसा बिहेवियर जो सबने किया वॉर में, एक दूसरे को मारा, उन्हें वो अगले दिन देख के बहुत बुरा लगा. ही वॉज नॉट हैप्पी. ऑल हिज हैप्पीनेस वॉज वैनिश्ड. इट डिसअपियर्ड, गायब हो गई. ही फाउंड हिमसेल्फ गिल्टी. ओके, जब हम गिल्टी फील करते हैं तब वो फीलिंग ऐसी होती है कि जब हमें पता चल जाता है कि अरे हमने ये गलती कर दी. द रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक. सो सेम फीलिंग वॉज ओके, अशोका वॉज गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग. उन्हें भी सेम फीलिंग आ रही थी कि अरे क्यों हमने वॉर किया कलिंगा का. ओके, ही फाउंड हिमसेल्फ गिल्टी, मतलब बुरा लगा उन्हें अपने ऊपर, ऑफ सच रॉन्ग डूइंग मीन्स गलत काम करने पर. That was the time he took an oath. An oath, everyone. O is our vowel and you can see an before that. So one hint for all of you.
उस टाइम, दैट वॉज द टाइम, उन्होंने एक प्रॉमिस किया खुद से, ओथ लेना मतलब कसम खाना, खुद से प्रॉमिस करना, एंड सेड आई विल नेवर प्रैक्टिस वायलेंस अगेन, आई विल नेवर प्रैक्टिस वायलेंस अगेन. वायलेंस मतलब मार धाड़, द इंग्लिश वर्ड फॉर ओके टू फिज़िकली हार्म समवन. जब हम किसी को फिज़िकली हार्म पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, तो उसे वायलेंस कहते हैं. ओके एंड उनके ओथ में क्या था, आई विल नेवर प्रैक्टिस वायलेंस अगेन, मैं कभी भी फिर से इस वॉर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा. आई विल डिवोट माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स खुद को, completely to Buddhism. If you remember in Ujjain, he learnt about the teachings of Gautam Buddha. Okay, so now he again realized कि अब उनको खुद को डिवोट करना मतलब अपने आप को अर्पण कर देना, अपनी लाइफ को कहाँ वो देना चाहते थे, अपनी लाइफ का बाकी का वक्त वो बुद्धिज़्म की टीचिंग्स में देना चाहते थे. He changed himself and followed the principle. Principle means, now principle is a homophone. Okay, एक ऐसा word जिसके there are two principle. एक principal ma'am or sir of the school and another is principle which means rules. जो हमारी लाइफ में हम rules follow करते हैं उन्हें भी हम principle कहते हैं. He changed himself. उन्होंने खुद को बदल दिया. Himself means खुद को. Myself means खुद को. ओके, हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को बदल दिया, एंड फॉलोड द प्रिंसिपल, दैट इज़ रूल ऑफ नॉन वायलेंस. नॉन मीन्स कुछ काम न करना, नॉन मीन्स ज़ीरो वायलेंस, कि आप बिल्कुल भी वायलेंस, मार धाड़ नहीं होगी. ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द वेलफेयर, दैट इज़ हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल. अब उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं लाइफ में इफ़ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, अगर रॉन्ग डूइंग्स हुए हैं तो अब इसको बैलेंस करते हैं, लोगों की हेल्प करेंगे. वेलफेयर करना मतलब अपने सब्जेक्ट्स की हेल्थ एंड हैप्पीनेस का ध्यान रखना. मोर ओवर ही बिल्ट मैनी स्ट्यूपास, दैट इज़ टेम्पल्स. ओके, अनदर वर्ड फॉर टेम्पल्स इज स्ट्यूपास. उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए फॉर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स. ओके, जो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उनके लिए एक प्लेस बनाई, उनके लिए टेम्पल्स बनाए जहाँ लोग आके ओके मेडिटेशन कर सकते हैं एंड वॉट एवर दे आर लाइकिंग टू डू. इन हिज रूल ऑल पीपल हैड द राइट्स. ओके, राइट मतलब हक, सेल्फ पावर. ओके, अब वो जब तक वो किंग थे उन्होंने अपने सारे सब्जेक्ट्स, अपनी सारी पब्लिक को क्या हक दिया था, राइट टू फ्रीडम, कि वो फ्री हैं, वो जो करना चाहते हैं, जिसे फॉलो करना चाहते हैं, जैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं. इक्वालिटी, ओके, देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब सिर्फ लड़के पढ़ेंगे और लड़कियां घर पे बैठेंगी ऐसा कुछ नहीं होगा. ओके, सो ये उनका सेकंड रूल था. एंड टॉलरेंस, राइट अगेंस्ट टॉलरेंस. ओके, टॉलरेट करना मतलब सहना, टॉलरेट करना मतलब सहना, तो कोई भी अब टॉलरेट नहीं करेगा. ओके, सो दैट इज़ टॉलरेंस. ही डिक्लेयर्ड ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन. उनका जो फाइनल डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना मतलब अपने मुंह से कुछ स्पेशल वर्ड्स बोलना, और उनके क्या वर्ड्स थे, क्या कोट्स थे, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन. अब जितने भी ज़मीन पर, अर्थ पर लोग हैं वो सब मेरे बच्चे हैं. बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज. अब इतने बड़े चेंज, पर्सनैलिटी ही बदल दी उन्होंने खुद की आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा. सो विद दिस चेंज पीपल स्टार्टेड कॉलोइंग हिम धम्म अशोका. अब वो अशोका से क्या बन गए, अपने लोगों के फेवरेट बन गए, एंड दे कॉल्ड हिम विथ अ नेम धम्म अशोका. सो धम्म सेज धर्म, है ना, द वर्ड धम्म कम्स फ्रॉम धर्म एंड अशोका इज द नेम. सो धर्म फॉलो करने वाले, बुद्धिज़्म के धर्म को फॉलो करने वाले अशोका. सो उनका क्या नया नेम था, धम्म अशोका, विच मीन्स फॉलोअर ऑफ धर्मा. धर्म को फॉलो करने वाले, धर्म की बात सुनने वाले इंसान बन गए थे अब वो. अशोका रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 40 years. ओके, सो द रूलिंग पीरियड, जब तक वो किंग जितने वक्त के लिए थे, वो किंग, थर्ड किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर, दैट वॉज 40 years. आफ्टर हिज डेथ The Mauryan dynasty lasted for 50 more years. Okay, अब अशोका के 40 years के रूल के बाद Mauryan dynasty and when he was dead after the 40 years rule, okay, उनके बाद जो next king थे वो कब तक चला सके Mauryan dynasty को, 50 और years.
50 more years. The famous structure Ashoka at Sarnath was built by Emperor Ashoka. Emperor is the synonym, same word for king. Okay. अब एक बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर बना हुआ है जो अशोका ने बनाया था सारनाथ में. सारनाथ इज़ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश. ओके, अ प्लेस, इट इज़ ऑल्सो अ धर्म प्लेस. ओके, एंड वहाँ पर what is so famous about Varanasi and Sarnath? Okay, the famous thing is that river Ganga flows over there, and Ashoka ने सारनाथ में अपना एक पिलर बनाया था. Okay, and it is called Ashoka pillar. Okay, now in the picture below you can see that Ashoka pillar is looking like lion. Okay, so उनकी स्ट्रक्चर पे क्या था, उस पिलर पे क्या था, लायंस बने हुए थे. ओके, एट 3 साइड्स हम देख सकते हैं, बट ऑल्सो देर इज़ वन एट द बैक साइड. ओके, सो दिस वॉज मेड, ये पिलर कहाँ बना था, सारनाथ में. इट हैज़ नाउ बीन अडोप्टेड एज द नेशनल एम्ब्लेम. ओके, अब ये जो अशोका पिलर है, अब वो इंडिया का, हम आज उसे क्या बुलाते हैं, इट द सिंबल, द साइन, इट रिप्रेजेंट्स, वो हमारे नेशन का एम्ब्लेम है. नेशन का एम्ब्लेम मीन्स यू कैन सी ऑन द करेंसी नोट ऑल्सो. ओके, ये हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये डिज़ाइन है हमारी कंट्री का. ओके, नेशनल एम्ब्लेम. एंड below you can see 2 pictures. The Ashoka pillar at Sarnath, Uttar Pradesh, also known as Lion Capital. Why Lion Capital? Because lions बने हुए हैं at the 4 sides. Sarnath is a place where Gautam Buddha taught about the 4 noble truths for the first time. Okay, सारनाथ क्यों स्पेशल है एंड क्यों अशोका ने वहाँ अपना पिलर बनाया, अशोका पिलर? बिकॉज सारनाथ में पहली बार गौतम बुद्धा जब एनलाइटन हो गए थे, जब वो मेडिटेशन करके जब उन्हें अपनी पावर्स मिले थे, तो सारनाथ में आके उन्होंने लाइफ के चार सच्चाइयाँ समझाई थी. 4 noble truths which I will tell you in the class. And also the Ashoka Chakra in the Indian flag. Okay, your assignment of Ashoka was all based on this line. Okay, Ashoka Chakra in the Indian flag. Indian flag में बीच में सेंटर में एक चक्र है, a wheel like symbol. Okay, it is the Ashoka Chakra. Why do we call it Ashoka Chakra? Because Ashoka gave ही taught us. ओके, अशोका चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, मतलब 24 लाइन्स होती हैं जो सेंटर से जाती है, एकदम बीच के एक डॉट से जाती हैं. एंड वो 24 आवर्स की तरह होती हैं. जैसे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे, उसी तरह अशोका चक्र में 24 लाइन्स होती हैं. एंड अशोका गेव अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच लाइन. ओके, अशोका ने हमें हर लाइन से एक एक टीचिंग सिखाई थी, विच वी विल डिस्कस इन द क्लास. सो प्लीज़ नाउ यू हैव टू फाइंड आउट A and the on page number 1 to 12, and this will be discussed in the next meet. Thank you.